प्यार किया तो डरना क्या। गाना दिलीप साहब की फिल्म मुगले आजम का है, लेकिन जिंदगी का फलसफा भी शायद दिलीप कुमार का यही था कि प्यार किया तो डरना क्या। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत, वो मोहब्बत जो अमर है, वो मोहब्बत जो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद हिंदी सिनेमा में जब जब इश्क का जिक्र होता है, हिंदी सिनेमा में जब जब मोहब्बत की शिद्दत का जिक्र होता है, तो मधुबाला और दिलीप कुमार का जिक्र सबसे ऊपर आता है। वो साल था 1951। फिल्म थी तराना। पहली बार मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से मिले और दिलीप साहब को देखते ही मधुबाला उन पर फिदा हो गई। मधुबाला ने दिलीप कुमार को एक खत भेजा अपनी एक मेकअप आर्टिस्ट के हाथों, और साथ में था एक लाल गुलाब। खत के साथ यह पैगाम कि अगर आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं तो यह गुलाब कबूल फरमाइए। दिलीप साहब ने भी खुशी खुशी मधुबाला की मोहब्बत को कबूल कर लिया और तराना के सेट पर ही मोहब्बत के तराने गाए जाने लगे। इसके बाद मामला आगे बढ़ा। दोनों कई फिल्मों में एक साथ नजर आने लगे, लेकिन मोहब्बत में दिक्कत न हो तो वो मोहब्बत नहीं होती। और मोहब्बत जब दिलीप कुमार की हो तो दिक्कत लाजमी थी, और दिक्कत थी मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान। मधुबाला की कमाई से ही उनके पूरे परिवार का खर्च चलता था, और मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला किसी भी तरह के अफेयर में पड़े। मधुबाला तो दिलीप साहब के इश्क में गिरफ्तार थी। दोनों चोरी छिपे मिलने के बहाने ढूंढ लिया करते थे, और फिल्मों की शूटिंग तो चली रही थी। मुगले आजम में दोनों ने साथ काम किया। मुगले आजम को बनने में 10 साल का वक्त लगा, और मुगले आजम इनकी मोहब्बत की गवाह रही। मुगले आजम की शूटिंग जब शुरू हुई तो इनकी मोहब्बत शुरू हुई, और मुगले आजम की शूटिंग जब खत्म हुई तो ही इनकी मोहब्बत भी जो है वो खत्म हुई। कहते हैं मधुबाला मुगले आजम की अनारकली इसलिए बनी थी क्योंकि शहजादे सलीम ऐसा चाहते थे। दिलीप कुमार ने मधुबाला के नाम की सिफारिश की थी कि मधुबाला को अनारकली बनाया जाए। उस वक्त मोहब्बत की शिद्दत थी तो भाई सिफारिश कर दी। बाद में मामला कोर्ट केस तक भी पहुंचा था। हुआ ये कि दिलीप साहब ये तय कर चुके थे कि शादी मधुबाला से करनी है। उन्होंने अपनी बड़ी बहन सकीना आपा के हाथों शादी का पैगाम भिजवा दिया, लेकिन अताउल्लाह खान ने साफ मना कर दिया। दिलीप साहब को झटका तो लगा, लेकिन उनको पता था कि मधुबाला तो उन्हीं की है। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, ढाके की मलमल। ओम प्रकाश मौजूद थे वहां पर, अभिनेता बहुत मशहूर अपने जमाने के रहे। दिलीप साहब ने उनके सामने मेकअप रूम में मधुबाला को बुलाया और कहा कि मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरे घर पर एक काजी मौजूद है जो हमारा आज ही निकाह करवा देगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि तुम अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। अपने यूसुफ की यह शर्त सुनकर मधुबाला खामोश हो गई। दिलीप साहब ने पूछा, तुम्हारी खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? मधुबाला फिर भी कुछ नहीं बोली। दिलीप साहब ने बार बार पूछा, तो क्या मैं यहां से जाऊं? और अगर मैं आज यहां से गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मधुबाला की खामोशी कायम रही और दिलीप साहब वहां से चले गए। न सिर्फ उस मेकअप रूम से, न सिर्फ उस फिल्म के सेट से, बल्कि मधुबाला की जिंदगी से। इसके बाद एक फिल्म नया दौर के लिए इन दोनों को साइन किया गया था। प्रोड्यूसर बीआर चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग भोपाल में हो, लेकिन मधुबाला के पिता ने उन्हें भोपाल भेजने से मना कर दिया। कहा कि भाई फिल्म की शूटिंग तो बंबई में भी की जा सकती है, लेकिन बीआर चोपड़ा भोपाल में शूटिंग करना चाहते थे, तो उन्होंने मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और वैजंती माला को ले लिया। इसके बाद अताउल्लाह खान ने बीआर चोपड़ा पर केस ठोक दिया। बीआर चोपड़ा ने भी कहा कि मेरा साइनिंग अमाउंट वापस करो, और अताउल्लाह खान पर केस ठोक दिया। कोर्ट में मधुबाला और दिलीप साहब फिर आमने सामने आए। दिलीप साहब ने उसूलों की इस लड़ाई में बीआर चोपड़ा का साथ दिया, और मधुबाला ने अपने वकील से कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि यही वो शख्स है जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। इसके बाद दिलीप साहब ने कोर्ट में कहा, योर ऑनर, मैं इस औरत से प्यार करता हूं और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इससे प्यार करता रहूंगा। खैर, कोर्ट केस खत्म हुआ, लेकिन मुगले आजम की शूटिंग अभी बाकी थी। मुगले आजम का एक सीन फिल्माया जाना था जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को एक थप्पड़ मारता है।
दिलीप साहब ने मधुबाला को थप्पड़ मारा, लेकिन यह थप्पड़ बहुत जोर से मारा। ऐसा लगा कि अपने दिल में दबा हुआ सारा गुस्सा उन्होंने उस थप्पड़ के जरिए मधुबाला के गाल पर निकाल दिया। खैर, मधुबाला कुछ नहीं हुई। यूनिट के सब लोग भी सन्न रह गए। आखिरकार शूटिंग खत्म हुई। मुगले आजम की शूटिंग भी कुछ दिन बाद खत्म हो गई और फिर इन दोनों की राहें जुदा हो गई। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में जब मधुबाला बीमार पड़ी, करीब 34 साल की उम्र में ही वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। वो दिलीप साहब को याद किया करती थीं और दिलीप साहब भी उनसे मिलने जाते थे। मधुबाला दिलीप साहब से कहती थी कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, तो दिलीप साहब कहते थे कि तुम ठीक ही हो। मधुबाला ये भी कहती थी कि क्या आप मेरे साथ फिल्म करेंगे, तो दिलीप साहब कहते थे कि बिल्कुल, मैं वादा करता हूं कि जब भी तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हारे साथ फिल्म करूंगा। लेकिन वादे कब पूरे होते हैं? ये वादा भी पूरा नहीं हो पाया। दिल की बीमारी की वजह से मधुबाला ने वक्त से बहुत पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त मधुबाला ने इस दुनिया को छोड़ा, दिलीप कुमार मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। दिलीप साहब एयरपोर्ट से सीधे कब्रिस्तान गए। वहां मधुबाला की कब्र के पास बैठे, दुआ करते रहे, याद करते रहे वो पल जो उन्होंने मधुबाला के साथ बिताए थे। याद करते रहे उन कहानियों को जो उनके और मधुबाला के बीच गढ़ी गई थी। याद करते रहे उस प्रेम कहानी को जो आज भी अमर है और आने वाली कई सदियों तक अमर रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।